वीडियोस है जिसमें आप अपनी वोकल ट्रेनिंग कर सकते हैं कि किस तरह से आप अपनी आवाज को बेस के साथ जो है इस्तेमाल कर सकते हैं या अपने वोकल्स को जो है वो क्लियर कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। तो दिस इज समथिंग विच यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम, लेकिन कोई बहुत ऐसी हार्डकोर ट्रेनिंग है नहीं। और व्हाट आई फील इज इन दिस इंडस्ट्री और आप मुझे जरूर अपना ओपिनियन इसके ऊपर बताइएगा कि आपको क्या लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप इसमें फेमस हो जाते हैं थोड़े या हिट हो जाते हैं तो फिर आपको सात खून माफ है, फिर आप जो भी करें वो ऑडियंस को अच्छा ही लगता है, वो ऑर्गेनाइजर्स को अच्छा ही लगता है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इफ क्लाइंट इज हैप्पी, इफ ऑर्गेनाइजर्स आर हैप्पी, इफ स्पॉन्सर्स आर हैप्पी, सो एवरीथिंग इज गुड टू गो। आई एग्री विद यू। और अच्छा, मैं इसीलिए जैसे अब आप रेडियो पे करते हैं तो ऑब्वियसली एक सिर्फ आपको बीइंग अ लिसनर आपको आवाज आ रही होती है, और वेन यू हियरिंग दिस, ठीक है, तो आपका एक इमेज क्रिएट होता है कि कोई खातून कर रही है या कोई मेल आर्टिस्ट कर रहे हैं, लेकिन आप आमने सामने बैठ के आप एक्सप्रेशन के साथ भी बात करते हैं, यू यूजिंग योर हैंड मूवमेंट्स, ठीक है, तो हाउ डिफिकल्ट इट इज, ठीक है, कि जब आप रेडियो पे बैठते हैं कि जो आप प्रोग्राम कर रहे होंगे उसका इम्पैक्ट भी वैसे ही जाए, तो इज इट डिफिकल्ट और या इट्स ओके? एक्चुअली मैंने थिएटर भी किया कुछ, अभी ड्रामा भी किया है, इट्स अबाउट टू ऑन एयर एक निजी चैनल के ऊपर। आपको बेहतर कर सकते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू द रेडियो यू हैव ओनली अ स्मॉल रूम, एक मिक्सर आपके सामने पड़ा हुआ है, एक कंप्यूटर आपके सामने पड़ा हुआ है, एंड यू हैव टू स्पीक, और आपने एक ही मोमेंट के ऊपर एट द सेम मोमेंट आपने बोलना भी है, आपने कॉल्स भी लेनी है, आपने मिक्सर भी जो है उसको भी ऑपरेट करना है, आपने म्यूजिक भी प्ले करना है। सो इट्स काइंड ऑफ डिफिकल्ट, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आप यूज्ड टू हो जाते हैं। एंड अगर आपका पैशन है, इफ यू आर पैशनेट अबाउट समथिंग, तो डेफिनेटली इज गोइंग टू वर्क फॉर यू। सो फॉर मी रेडियो इज काइंड ऑफ डिफिकल्ट अगर इन सारी चीजों में से आप पूछें तो। सबसे आसान मेरे लिए इवेंट होस्टिंग है, बिकॉज द मोमेंट यू एंटर्ड ऑन द स्टेज, क्राउड आपके सामने है, बाकी आर्टिस्ट आपके साथ हैं, चाहे वो माइक पर हो या कैमरा पर हो, ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप तलवार पे चल रहे हैं। थोड़ा सा भी अगर आपकी मूवमेंट खराब हुई तो लोग आपको पकड़ लेते हैं, और जैसा आज का दौर है तो ये बहुत रिस्की होता है समटाइम पे। सो इसलिए ऑन द स्टेज आप थोड़ा सा लीनियंट हो सकते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू द माइक और द कैमरा इट इज काइंड ऑफ। अच्छा, लेकिन इवेंट होस्टिंग जब आप फेस टू फेस होते हैं ऑडियंस के साथ, तो उनका अच्छा या बुरा फीडबैक भी आपको ऑन द स्पॉट मिल जाता है, और आई थिंक कोई भी ऐसा शख्स जो होस्ट कर रहा है या इवन एक्टर है, जैसे आपने थिएटर भी किया है, तो वो तो ऑब्वियसली आपको एक जैसे ही कोई आपको सराह रहा है तो बहुत ज्यादा बुलंद लेके जा सकती है। बिकॉज अगर मुझे कोई आकर कहता है ना कि यार आपने बहुत अच्छा आज परफॉर्म किया, सो आई नो कि मैं क्या कर सकता हूँ। और अगर किसी ने कहा है कि यार आज ठीक नहीं हुआ, सो आई नो कि मैं क्या कर सकता हूँ। सो मुझे एक्चुअली फर्क भी नहीं पड़ता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, किसी के ये कहने से कि बहुत अच्छा है या बहुत बुरा है। हाँ, अगर कोई तारीफ करे तो थैंक यू सो वेरी मच, अगर कोई कहे कि यार आज कुछ बेहतर नहीं हुआ, थैंक यू सो वेरी मच। सो आई एम द सेम बिफोर एंड आफ्टर देयर ओपिनियन। जो मॉब कंट्रोल है वो इटसेल्फ एक बहुत बड़ा टैलेंट है। आई वाज होस्टिंग द कॉन्सर्ट ऑफ आसिम अजहर, बहुत बड़े रॉक स्टार है पाकिस्तान के। वहां पर तकरीबन 15-20-25 हजार का क्राउड सामने था, और मेरे साथ एक और होस्ट है, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, वो स्टेज पर गए और थोड़ा सा उनसे क्राउड हैंडल नहीं हुआ, जिसकी वजह से वहां पे बहुत बड़ा मिसहैप हो सकता था। देन आई वेंट ऑन द स्टेज एंड आई ट्राई टू टॉक टू देम एंड ऑल दैट। फिर आप बड़े प्यार से, बड़े तहम्मुल से, डोंट थिंक लाइक दिस, जितने भी यंगस्टर सुन रहे हैं एक्सक्यूज मी जी, जितने भी यंगस्टर सुन रहे हैं कि अगर आप स्टेज पर हैं, माइक आपके पास है, तो आप
कुछ भी कह सकते हैं, ऐसा नहीं है। आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। वो जो ऑर्गेनाइजर का, स्पॉन्सर का करोड़ों रुपए लगा है, वो विद इन मिनट्स जो मॉब है उसको तहस नहस कर सकता है, अगर आप ख्याल ना करें तो। People call me for the performances, like hosting the concerts, corporate event and all that stuff. अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पाकिस्तान के तकरीबन हर बड़े ब्रांड के साथ काम किया है, हर बड़े सिंगर को होस्ट किया है। जहां तक आपका रेडियो का सवाल है तो यस, मुझे ऐसा लगता है कि मीडिया से रिलेटेड कोई एक काम जो कि शायद मैं अपनी आखिरी सांस तक करूंगा, वो रेडियो है। बिकॉज मुझे रेडियो से मोहब्बत इसलिए है, मैंने रेडियो को उस टाइम पर ज्वाइन किया जब मैं अपनी लाइफ के बहुत लोएस्ट पॉइंट पे था। रेडियो ने मुझे पैसा दिया, रेडियो ने मुझे नाम दिया थोड़ा बहुत जो है, जिसकी वजह से आज मैं यहाँ पर बैठा हूँ, आप मुझसे गुफ्तगू कर रही हैं। अच्छा, एक मिसकंसेप्शन है रेडियो के बारे में, जो शायद आप मेरी रिस्पेक्ट को मरूने खातिर रखते हुए कर ना रही हूँ, कि यार रेडियो में पैसे तो है नहीं। ऐसा है नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। हाँ, ये जरूर है कि रेडियो इटसेल्फ शायद आपको उतना पे ना करे, लेकिन अगर आपको अपनी मार्केट आती है, अगर आपको मार्केटिंग करनी आती है अपनी, तो रेडियो की वजह से आप बहुत कुछ कमा सकते हैं। रेडियो की वजह से आप बहुत पैसा बना सकते हैं। व्हेन इफ यू टॉक अबाउट द कोविड, जब कोविड आया, इवेंट्स तो बंद हो गए। बात करने का। अभी जैसे आप बात कर रहे हैं तो मे भी हो सकता है जो कोई और इंसान हो उसको पता चलेगा कि यार ये इंसान जो है, इन्होंने रेडियो, क्योंकि एक बड़ी आई थिंक नफासत के साथ, बड़ी क्लैरिटी के साथ और बड़े ही आई थिंक एक सुकून के साथ आप लोग जो है ना, जितने भी मैंने रेडियो के होस्ट देखे हैं वो बात करते हैं। अच्छा, एक थोड़ा सा मजाहिया भी हम उस चीज में आते हैं। अमर से भी मैं पूछूंगी कि अब आप माशाल्लाह से होस्ट हैं, आप इवेंट भी होस्ट कर है कि हमारे लहजे में ये तवाजुन बहुत अरसे के बाद आया। कई रावियों की खाकशानी, कई मिजाजों के दश्त देखे। सो अब जो दूसरा सवाल है आपका, हाँ, ये बहुत होता है, खास तौर पे आप अगर उस फैमिली से हो जहां पर कोई और मीडिया से नहीं है, ठीक है। सो इससे बड़ा एक तो मसला ये होता है कि कहीं अगर उनकी गाड़ी भी फंस जाए ना, तो वो आपको कॉल करते हैं, यार गल करी यार जरा, ठीक है, पुलिस वाले ना, क्योंकि उनको लगता है कि आप मीडिया में तो आप कुछ भी कर सकते हैं, जो कि मैं आज ऑन एयर कह रहा हूँ, भाई ऐसा कुछ नहीं होता है। सही। अच्छा, दूसरी चीज वो फ्री वाली जो है, अच्छा, हमारे यहाँ सर एक कॉन्सेप्ट सर पाया जाता है कि आर्टिस्ट जो है शायद उसके बिल्स नहीं है, उसने बिजली का बिल नहीं देना, उसने गैस का बिल नहीं देना, और एक चीज कही जाती है, यार तुम कौन सा कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हो।